नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब कल होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष ने की थी वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बड़ा दावा, वजूखाने में पानी कम करने पर दिखाई दी गोलाकार आकृति, बेसमेंट की दीवार, सनातन संस्कृति के चिन्ह भी मौजूद। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाई गई तारीख। 3 याचिकाकर्ता सर्वे रिपोर्ट और आपत्ति पर होगी सुनवाई। फतेहपुर में ज्ञानवापी मामले में साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कहा कि आक्रांतिक ने मंदिरों को मस्जिद बनाया है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो जांच में बौखलाहट क्यों। ज्ञानवापी पर कोर्ट में जो भी फैसला होगा मान्य होगा। गाजियाबाद में महंत नारायण गिरी का ज्ञानवापी पर बयान, ज्ञानवापी मामले का जल्द हो समाधान, जब तक समाधान ना हो हिंदू करे अखंड पाठ, हिंदू समाज शांति बनाए रखे, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। मथुरा शाही ईदगाह मामले में वीडियोग्राफी होगी। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई होगी ऑनलाइन। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। ई विधान का उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कल 11 बजे ओम बिरला करेंगे ई विधान का उद्घाटन। 21 मई को विधायकों की ट्रेनिंग होगी शुरू। पेपरलेस विधानसभा संचालन की दी जाएगी ट्रेनिंग। 60 विधायकों को एक बार में दी जाएगी ट्रेनिंग। यूपी विधानसभा में इस बार 37 सीटें बढ़ाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान, अखिलेश के पीपल का पेड़ और मंदिर वाले बयान पर पलटवार, कहा कि आस्था का ये बड़ा सवाल है। जिंदा को आवास नहीं दिया, उनकी सोच मुर्दा है। अखिलेश सरकार में आवास नहीं बल्कि कब्रिस्तान मिली। आगरा में डिप्टी सीएम का औचक निरीक्षण जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया निरीक्षण। फार्मेसी, डिलीवरी रूम और पैथोलॉजी केंद्र की गई जांच। सीएचसी में होगी सारी सुविधाएं मौजूद। सीएचसी के डॉक्टर करेंगे मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार। रामपुर में आजम की जमानत पर खुशी। रामपुर में लोगों ने बांटी मिठाइयां, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सुप्रीम कोर्ट से आजम को मिली अंतरिम जमानत। हापुड़ में आलीशान निर्माणाधीन मदरसा सील, बिना नियमों के बनाए गए मदरसे हुए सील। एसडीएम ने निर्माणाधीन मदरसे पर की कार्रवाई। जमातिया उलमा ए हिंद की देखरेख में बन रहा था मदरसा। गर्ल्स हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक का हो रहा था निर्माण। 16,000 वर्ग मीटर में बना आलीशान निर्माणाधीन मदरसा सील। लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर ने किया निरीक्षण। आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। गोसाईगंज में अटल आवासीय स्कूल का किया निरीक्षण। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद ने किया निरीक्षण। जवाहर भवन पहुंचकर किया निरीक्षण। सूबे में होने वाली परीक्षाओं का लिया जायजा। विभाग के कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के दिए निर्देश। प्रयागराज में एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। गंगा किनारे बड़ी तादाद में दफनाया जा रहा है शव। हर रोज दर्जनों शवों का दफनाया जा रहा है। एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन जारी। एनजीटी ने गंगा किनारे शव दफनाने पर लगाई है पाबंदी। जालौन में सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारियों से की अभद्रता। नाराज अधिकारियों ने मीटिंग का किया बहिष्कार। सीडीओ के खिलाफ की नारेबाजी। एसडीएम ने साझा जानबूझकर मामले को कराया शांत। सस्पेंड होने के बाद भी कुर्सी पर जमे हैं अधिकारी। आवास विकास प्राधिकरण में घोटाले का मामला। उपभोक्ताओं ने की कमिश्नर से शिकायत।
वृंदावन योजना में भूखंड लेने वाले उपभोक्ताओं ने लगाया आरोप। 20 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों पर हुई थी कार्रवाई। घोटाले के आरोप में हुई थी कार्रवाई। लखनऊ में मंडी सचिव पर मुकदमा दर्ज। डीसीपी के आदेश के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। मंडी सचिव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रिश्वतखोरी के आरोप में दर्ज किया गया केस। 20 लाख लेने के एवज में अड़त दिलाने की हुई थी बात। पीड़ित परिवार पैसा मांगने पर जान से मारने की दी धमकी। कई सालों से संजय सिंह सचिव मंडी पर है तैनात। दुबग्गा मंडी सीतापुर रोड मंडी का पूरा मामला। अलीगढ़ में सीएम के आदेश का दिखने लगा है असर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त। रोड किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी। थाना दहली गेट इलाके का पूरा मामला। लखनऊ में नगर निगम अतिक्रमण को लेकर हुआ सख्त। निशांतगंज में फैले अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने किया जब्त। फुटपाथ पर लगे सामान को नगर निगम की टीम ने उठाया। फतेहपुर में अवैध खनन जारी। एनजीटी के नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। अवैध खनन का वीडियो हुआ वायरल। धाता थाना इलाके के रानीपुर का पूरा मामला। उन्नाव में प्रशासन की मिलीभगत से ओवरलोडिंग का खेल जारी। जिला खनन अधिकारी और एआरटीओ के गठजोड़ से फल फूल रहा धंधा। सरकारी राजस्व को लग रहा है चूना। सीएम के आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। गोरखपुर में मुख्य सचिव के तेवर सख्त। विकास कार्यों की मंडलिया समीक्षा बैठक जारी। मुख्य सचिव ने चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार। कहा कि हर काम की रोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। कार्य कुशलता त्वरित कार्रवाई का किया गया परीक्षण। अचानक से दुर्घटना होने को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। सीतापुर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान जारी। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जेसीबी से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। प्रशासन की सख्त तेवर जारी। शाहजहांपुर में खनन विभाग का गर्जा। बुलडोजर अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर चला बुलडोजर। बिना रॉयल्टी के चल रहा था ईंट भट्टा। कच्ची ईंटों को किया गया नष्ट। कार्रवाई से भट्टा मालिकों में मचा हड़कंप। कन्नौज में अपहरण करने के बाद नाबालिग की हत्या। शौच के नाबालिग के लिए आखिर कानपुर में पिटाई का लाइव वीडियो। महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा है। 20,000 रुपए के लेन देन में हुआ विवाद। बीच सड़क पर महिला ने युवक पर बरसाई चप्पलें। महिला ने युवक पर ईंट से भी किया हमला। बुरा थाना क्षेत्र के करही इलाके का पूरा मामला। शामली में छात्रों को 2 गुटों में लाइव संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घुसे। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सूचना मिलती पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। कांदला थाना इलाके का मामला। देवरिया में जिले में असलह का प्रदर्शन। पुलिस रोकथाम के बावजूद हथियारों का प्रदर्शन। असलह प्रदर्शन का वीडियो हुआ वायरल। वैवाहिक समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। लखीमपुर खीरी में वैन में भीषण आग लगी। वैन में गैस भरते समय लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ में दबंगों ने की युवक से लूटपाट। विरोध करने पर युवक की हुई पिटाई। नकदी और मोबाइल छीनकर फरार हुए दबंग। युवक ने दी थाने में तहरीर। घंटों बीत जाने के बाद भी पीड़ित को नहीं भेजा गया मेडिकल। पीड़ित लगा रहा है न्याय की गुहार। 12 साल के बच्चे को सुपरमैन की तरह उड़ने का इंस्टाग्राम रील बनाना पड़ा भारी। गले में बांधा हुआ दुपट्टा फंसने से हुई नाबालिग की मौत। अपनी बहन का दुपट्टा बांधकर इंस्टाग्राम रील बना रहा था बच्चा।
एटा में एक स्कूल प्रबंधक के बेटे ने विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। स्कूल प्रबंधक के बेटे ने परीक्षा देने गई छात्रा से किया दुष्कर्म। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। यूपी के कौशाम्बी जिला जेल में बंदियों को मिलने वाली कच्ची जली रोटियों से अब छुटकारा मिलेगा। जेल में लगी रोटी बनाने की मशीन 1 घंटे में बन रही 3000 रोटियां। एटा में 18 वर्षीय युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। अब घर में कहासुनी को लेकर कल दोपहर से ही गायब थी। आज सुबह खेत में पेड़ से लटका शव मिला। पुलिस तफ्तीश में जुटी। कानपुर में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद के बाद युवक को जमकर पीटा गया। बुलंदशहर में तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल। कमर पर पिस्टल, हाथ में बियर और युवक का वीडियो वायरल। खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ दिखा युवक। वीडियो में नोटों को हवा में उड़ाता हुआ भी दिख रहा युवक। युवक ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया यह वीडियो। लगातार अब जांच पड़ताल जारी है। ललितपुर में नाबालिग किशोरी से रेपकांड का मामला सामने आया। पुलिस ने सिपाही समेत 4 और को किया गिरफ्तार। चारों ने एसएचओ तिलक घारी को भगाने की मदद की थी। पाली कांड में अब तक कुल 12 लोग हुए गिरफ्तार। जेल ले जाते समय कार चालक फूट फूट कर रोया। एसआईटी की जांच में सिपाही समेत 4 को बनाया गया आरोपी। एसआईटी टीम ललितपुर में डाले हैं डेरे, हो रही है जांच। बिजनौर में किराने की दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। अयोध्या में पति की पिटाई से पत्नी की मौत। पिटाई से पत्नी हुई थी गंभीर जख्मी, जिससे पत्नी के सर में लगी थी गंभीर चोटें। अस्पताल में इलाज के दरमियान मौत हुई। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर शख्स हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मैजिक ने खड़ी बैंड बाजा ट्रॉली में मारी टक्कर। सड़क किनारे बारात के लिए खड़ी थी बैंड बाजा ट्रॉली। हादसे में 4 बैंड बजाने वाले युवक जख्मी। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने 3 बलोरों में मारी टक्कर। वहीं पुलिया पर भी कुछ लोगों को मारी है टक्कर। हादसे में करीब 8 लोग जख्मी। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जौनपुर में एक बारात के साथ दबंगों ने की मारपीट। घटना में एक युवक जख्मी हो चुका है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान लाखों रुपए से भरा दूल्हे के पिता का बैग बदमाश लेकर फरार हो चुके हैं और बारात की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की है। लाखों रुपए से भरा बैग दबंग लेकर हुए फरार। पुलिस तफ्तीश में जुटी। कानपुर में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। धारदार हथियार से वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बुलेट सड़क को डीसीएम ने मारी सामने से टक्कर। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हुई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जौनपुर में डीएम की गाड़ी के सामने लेटी फरियादी महिला। चंदवक पुलिस पर न्याय नहीं दिलाने का आरोप। केराकत तहसील प्रशासन और चंदवक पुलिस पर आरोप। मोवा में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य का रसोइयों से पैर दबाते हुए वीडियो वायरल। रसोइयों से स्कूल का काम करवा कर प्रधानाचार्य अपनी सेवा करवा रही हैं। कानपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल चुकी है। किराए के मकान में रहने वाले शिवम और जूली की शादी 1 साल पहले सामूहिक विवाह में हुई थी। शिवम चाट का ठेला लगाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करता था।
चारधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बद्रीनाथ धाम में 1,79,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में 2,19,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे कई तरह के सवाल। अब तक 46 यात्री तोड़े जा चुके हैं दम। आरटीओ के निलंबन से मचा हड़कंप। शासन से लेकर सरकारी महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस महानिदेशक ने पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहना अनिवार्य। उन्होंने आगे कहा कि एसएसपी कार्यालयों में भी सुबह 10 से 5 बजे तक अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एमओयू साइन हुआ है। मौके पर सचिव ऊर्जा और मुख्य महाप्रबंधक और अधिशासी निर्देशक ने किए हस्ताक्षर। प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की गई घोषित। स्कूल में 1 जून से 5 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां की गई घोषित। हल्द्वानी में कमिश्नर कुमाऊं मंडल ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। कई कार्यों में अनियमितता होने के कारण नाराजगी भी जताई है। मामले को लेकर प्राधिकरण सचिव और संयुक्त सचिव को फटकार भी लगाई। हरिद्वार में एसएसपी ने कांस्टेबल को किया सस्पेंड। कांस्टेबल की पत्नी के भर्ती में अनियमितता बरतने के कारण किया गया कांस्टेबल को सस्पेंड। फिजिकल टेस्ट में अपनी जगह किसी और महिला को शामिल करने का आरोप। पौड़ी में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक आहूति की गई है। एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों की सुनी समस्या। प्रमुख महेंद्र राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रानाचट्टी के पास हुआ लैंडस्लाइड। बड़े वाहनों को रानाचट्टी से पहले सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। छोटे वाहनों के लिए मार्ग सुचारू रूप से है चालू। फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक संग कियारा पहुंची इंदौर। कार्तिक और कियारा की फिल्म भूल भुलैया 2 शुक्रवार को होगी रिलीज। पायल रोहतगी ने कंगना रनौत को किया अनफॉलो। पायल लॉकअप सीजन 1 की रनर अप थी। ऐश्वर्या राय ने कान 2022 के दूसरे दिन अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है। ब्लैक फ्लोरल गाउन में ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका लगा है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपए से के पार पहुंच चुका है। 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़ चुके हैं। इसके बाद दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1003 रुपए में। घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में भी 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए का। ट्विटर के कर्मचारियों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में कहा है कि एलन मास्क को एस्पांगर नाम की बीमारी है। एलन ने कहा है कि ट्विटर एग्जीक्यूटिव फ्री स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 को मिली मंजूरी। पेट्रोल डीजल में एथनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य है। 85वें दिन भी यूक्रेन और रूस के बीच में जंग जारी। यूक्रेन के शहर पर अब भी हमले जारी है। यूक्रेन का दावा है कि पूर्वी डॉनबास में रूसी हमले असफल रहा है। इस साल के अंत तक जंग हार जाएगा रूस। ब्राजील में एक अनोखी घटना हुई है। यहाँ पर 3rd ईयर की एक मेडिकल स्टूडेंट्स एब्रियाला बारबोजा को प्रोफेसर ने गर्दन से ट्यूमर की जांच कैसे की जाती है ये बताने के लिए उसे मदद करने के लिए कहा।
गैब्रिएला ने मौजूदा सभी स्टूडेंट के सामने जांच के लिए मरीज बनकर अपनी भूमिका अदा की है। अब क्लास खत्म हुई है तो प्रोफेसर ने उसकी गर्दन में कुछ परेशानी वाले लक्षण देखे और जांच करवाने के लिए कहा। गैब्रिएला ने उनकी सलाह पर जांच करवाई तो पता चला है कि उसे पैपिलिया थायरॉइड कार्सिनोमा है, जो कि थायराइड कैंसर का सबसे आम प्रकार है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2364 केस सामने आए। 10 मरीजों की इस दरमियान मौत हुई है, जबकि 17,600 से भी ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं।